इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो चीजें खरीदकर खुश होते हैं और दूसरे वो जो चीजों की खुशबू सूंघकर ही पेट भर लेते हैं। आइए ऐसे ही एक शख्स से मिलते हैं। ये हैं सेठ माजू, अपने गांव के सबसे अमीर और कंजूस आदमी। एक दिन उनकी बीवी खाना खा रही होती है। गलती से सब्जी ज्यादा लग जाती है तो सेठ फौरन बोलता है, अरे रे पागल, क्या कर रही है? सारा का सारा सालन आज ही खत्म कर देगी। अगर कोई मेहमान आ गया तो उसे क्या खिलाएंगे? उसकी बात सुनकर बीवी कहती है, लेकिन हमारे घर में तो कोई मेहमान आता ही नहीं। ये सुनकर सेठ फिर बोलता है, अरे पगली, इसीलिए तो तुझे कह रहा हूं कि अगर कोई आ गया तो क्या करेंगे? सब्जी सारी अभी खा जाएगी। इतनी देर में सेठ का नौकर आता है और कहता है, मालिक, बिल्ली दूध पी गई है। सेठ गुस्से से बोलता है, अरे पागल, ये क्या कह रहा है? जा और बिल्ली को निचोड़ सारा दूध निकाल। बीवी और नौकर दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखते रह जाते हैं। और ये हैं गांव के सबसे तेज दिमाग और लड़ाके हलवाई। हलवाई पूरे गांव में अपनी बातों की वजह से मशहूर था। एक दिन वो आवाज लगा रहा था, मिठाई खाओगे तो शादी याद आ जाएगी, और अगर उधार मांगोगे तो दादी याद आ जाएगी। इतनी देर में सेठ वहां पहुंचता है, खड़ा होकर लंबी सांस लेता है और कहता है, आहा, आज तो लगता है खालिस घी से मिठाई तैयार की गई है। क्या खुशबू है, पेट भर गया। हलवाई उसकी तरफ देखता है, गुस्सा होता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। अगले दिन फिर शाम को सेठ वहां से गुजरता है और फिर वहीं कहता है, आहा, क्या खुशबू है। आज तो लगता है फिर से कोई खालिस किस्म का घी डाला है। आज फिर खुशबू से पेट भर गया। अब हलवाई को गुस्सा आता है और वो सोचता है कि अब सेठ को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तीसरे दिन जब सेठ के आने का वक्त होता है तो हलवाई पहले ही दुकान से बाहर खड़ा होता है। सेठ के आते ही वो एक पर्ची तैयार करके उसे थमा देता है। पर्ची पर लिखा होता है, मिठाई की खुशबू का रेट 1,000 रुपए, हलवे का रेट 3,000 रुपए। सेठ पर्ची पर खुशबू का रेट देखकर हैरान रह जाता है। हलवाई कहता है, सेठ, अब तुझे ये कीमत चुकानी ही पड़ेगी, वरना बहुत बुरा होगा। जिद्दे की बात सुनकर सेठ कहता है, अबे, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे, मिठाई की खुशबू लेने के कैसे पैसे? मैं तो तुझसे चीज खरीदकर पैसे न दूं। ये कहकर सेठ कहां से चला जाता है और जिद्दा कहता है, सेठ के बच्चे, तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी उम्र याद रखेगा। इसके बाद जिद्दा सेठ की हवेली पर चला जाता है और जाकर उसकी गाय के पास खड़ा होता है और कहता है, इसकी गाय ले जाऊंगा और जब तक मेरी कीमत अदा नहीं करेगा इसको मैं वापस नहीं करूंगा। इतनी देर में वहां पर सेठ का नौकर आ जाता है और आकर कहता है, ए जिद्दे, क्या बात है, गाय से बातें किए जा रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जिद्दा, हाँ हाँ, तबीयत ठीक है। अब मैं तुम्हारी गाय लेके जाने लगा हूं, जिससे तेरे सेठ की तबीयत खराब हो जाएगी। उसे बोलना जिद्दा आया था, कह रहा था कीमत अदा करना और गाय ले जाना। इसके बाद जिद्दा उसकी गाय खोलता है और अपने साथ लेकर चला जाता है। नौकर भागा भागा मालिक के पास आता है और आकर कहता है, सेठ जी, जिद्दा हलवाई आया था और आपकी गाय खोल कर ले गया है। कह रहा था सेठ जब तक कीमत अदा नहीं करेगा उसे उसकी गाय वापस नहीं मिलेगी। ये बात सुनकर सेठ गुस्से में आ जाता है और खड़ा होकर कहता है, इस हलवाई की इतनी जुर्रत कि वो मेरी गाय ले जाए। अब देख, इसे मैं सारे गांव के सामने कैसे जलील करता हूं। सेठ पंचायत बुला लेता है और सरपंच को कहता है, सरपंच साहब, इस जिद्दे हलवाई ने मेरी गाय चोरी कर ली और अब मुझसे इसकी कीमत भी मांग रहा है। अब सेठ की बात सुनकर सरपंच कहता है, यार जिद्दा, ऐसा बंदा लगता तो नहीं, मामला तो कुछ और लग रहा है। बहरहाल जाओ, कोई जाकर जिद्दे को बुलाकर लाओ। अब जिद्दे को बुलाया जाता है। सरपंच जिद्दे से कहता है,
क्यों जिद्दा, तुमने सेठ की गाय क्यों चुराई और ऊपर से उसकी कीमत भी मांग रहे हो? जिद्दा हलवाई कहता है, नहीं साहब, इस सेठ ने मेरी कीमत अदा करनी है। इस पर मेरा उधार है। वो उधार देगा तो अपनी गाय ले जाए। ये रोज मेरी दुकान के सामने से गुजरता है और मेरी मिठाइयों की खुशबू लेता है, और मैं उस खुशबू के पैसे भी नहीं लेता। ये बात सुनकर पूरी पंचायत जिद्दे की तरफ हैरानी से देखती है। फिर सरपंच कहता है, यार जिद्दा, खुशबू के भला कैसे पैसे? खुशबू के कभी पैसे मिलते हैं क्या? जिद्दा कहता है, हाँ हाँ सरपंच साहब, खुशबू की ही तो कीमत होती है। अगर खुशबू की कीमत ना हो तो ये जो इत्र बेचने वाले हैं वो तो भूखे मर जाएं। उसकी बात सुनकर सारी पंचायत हैरान होती है और सरपंच सेठ से कहता है, जिद्दे की बात भी अपनी जगह ठीक है। तुमने उसकी दुकान से खुशबू ली है, अब तुम्हें उसे पैसे देने ही पड़ेंगे। बताओ जिद्दा, तुम्हारे कितने पैसे हैं? जिद्दा कहता है, सरपंच साहब, ज्यादा नहीं, बस 500 सिक्के। ये सुनकर सेठ के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो कहता है, अरे अरे, इतने ज्यादा मैं तुझे कहां से दूंगा? जिद्दा कहता है, अगर तुझे गाय चाहिए तो तुझे 500 सिक्के देने ही पड़ेंगे। सेठ सोचता है कि गाय तो काफी महंगी है, चलो इसे 500 सिक्के ही दे देता हूं। अब कीमत अदा करनी ही है तो सेठ जाता है। बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करता है, दिल पर पत्थर रखकर, क्योंकि वो बहुत बड़ा कंजूस था, इसलिए उसे पैसे इकट्ठे करने में बहुत मुश्किल हुई। अब वो 500 सोने के सिक्के लेकर पंचायत में आ जाता है। जब वो पहुंचता है तो जिद्दा उससे सिक्के लेकर जमीन पर गिरा देता है और सिक्कों की छन छन की आवाज आती है। जिद्दा वो आवाज सुनकर कहता है, आहा, क्या छन छन की आवाज आई है सिक्कों से। ले सेठ, अपने सिक्के उठा ले। सारी पंचायत हैरान होती है कि ये क्या माजरा है। जिद्दा कहता है, देखिए सरपंच साहब, ये मेरी दुकान के आगे से गुजरा। इसने मुझसे मिठाई नहीं ली, बल्कि मेरी मिठाई की खुशबू ली, और उसी तरह मैंने इन सिक्कों की आवाज सुन ली। पैसों की आवाज से इसने मेरी मिठाई की जो खुशबू ली थी, उसका हिसाब बराबर हो गया। जिस तरह इसने मेरी दुकान से मिठाई नहीं ली, सिर्फ खुशबू ली थी, उसी तरह मैं इससे पैसे नहीं लूंगा। पैसों की आवाज सुनकर उनकी कीमत अदा हो जाएगी। उसकी बात सुनकर सारी पंचायत हैरान होती है और उसके बाद सब हंसने लग जाते हैं। जिद्दा, तूने तो सेठ को बस सबक सिखाया है, इसमें और कुछ भी नहीं। तेरे दिमाग को आज फिर पूरा गांव मान गया और कहता है, हाँ जी सेठ साहब, आज के बाद जब भी मेरी दुकान के आगे से गुजरो तो अपनी नाक पर पट्टी लगाकर गुजरना। फिर सारा मजमा हंस पड़ता है। तो देखा दोस्तों, कभी कभी किसी को तंग करना अपने ही गले की हड्डी बन जाता है। इसलिए हमें किसी को बिना वजह तंग नहीं करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।